नवंबर से लेकर इस वक्त जुलाई आ चुका है, मार्केट की सूरत हाल किसी सूरत संभलने में नहीं आ रही। अगर अभी भी इलेक्शन डिक्लेयर होते थे तो एक लिमिट तक प्राइसेस अप जाती हैं और एक लिमिट तक प्राइसेस डाउन जाती हैं। डॉलर कहीं जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं जा रहा है। प्लॉट मैंने ले लिया, सेल नहीं हो रहा आगे, नहीं जनाब आप ले लें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। क्लाइंट की हमसे ज़्यादा वर्किंग है। ये पेट्रोल की आप कीमतें देखें कहाँ पहुँच रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है। तकरीबन इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करते हैं 10 लाख रुपए, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ। आज सेल टाइम है, आज बैंक है, सिंपल है। Buying time। पूरे मुल्क में कोई भी बिजनेस जैसा फ्लोरिश नहीं था। स्टॉक एक्सचेंज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो अपनी फैमिली के लिए एक प्लॉट लेना है, मुझे हो सकता है इन फ्यूचर उनके लिए घर बनाना हो। उनकी तलाश अब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हरा भुट्टा प्रॉपर्टी तलाश के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप मेरे ओपिनियन तो यकीनन जानते रहते होंगे कि मैं मार्केट की सिचुएशन से आपको वीकली भी हम आगाह करते हैं, लाइव सेशन भी करते हैं। लेकिन मार्केट के वो लोग जो यहाँ पे हमसे कहीं पहले से काम कर रहे हैं और हमसे कहीं ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, तो आज हमने ये सोचा कि उनसे भी डिस्कस करते हैं कि मार्केट में उनके ख्याल में क्या आने वाले टाइम पे होगा, और जो लास्ट टाइम हमारा नवंबर से जा चुका है उसके बारे में हम क्या आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसके लिए आज हम सलाम स्टेट पे सैफ साहब के पास तशरीफ़ लाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सैफ आपके? अगेन आपके लिए टफ टाइम। प्लीज़ जी, वेलकम। आज हम बात करेंगे मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है। सैफ, वीडियो को हम शॉर्ट करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। नवंबर से लेकर इस वक्त जुलाई आ चुका है, मार्केट की सूरत हाल किसी सूरत संभलने में नहीं आ रही, जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो आप क्या समझते हैं कि अभी ये कितना टाइम और चलेगी? देखिए, ये जो मार्केट के हालात है इसमें एक फैक्टर नहीं, एक जो मेन फैक्टर है वो तो अनस्टेबिलिटी जो है, हमारी पॉलिटिकली जो मामला चल रहे हैं वो है, और वो आपको पता अभी चल रहे हैं। तो हो सकता है अगर अभी भी इलेक्शन डिक्लेयर होते तो 3-4 महीने वो भी लग जाएँ, फिर नई गवर्नमेंट आती 2-3 महीने सेटल होने वो भी लगता, तो 6 महीने तो ये अनस्टेबिलिटी तो कम से कम नज़र आती है। पूरा साल निकाल दें हम? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आज भी इलेक्शन डिक्लेयर होते तो इस ईयर एंड तक ये पॉलिटिकली तो यही रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ये डिक्लाइन वाला फैक्टर था, अगर प्राइसेस की बात करते हैं तो एक लिमिट तक प्राइसेस अप जाती हैं और एक लिमिट तक प्राइसेस डाउन जाती हैं। तो अभी वो लिमिट आप समझते हैं कि आलमोस्ट आ चुकी है, जो प्राइसेस नीचे गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी मार्केट रुक रही है रिवर्स जाने पे या अभी प्राइसेस नहीं कम हो रही, लेकिन अभी ये हो गया है, स्पेशली ईद के बाद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ईद से पहले तक की चीज़ें अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लोगों को नहीं समझ आ रही थी कि इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, किधर करें, डॉलर कहीं जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहीं जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब लोगों को ये अंदाज़ा हो गया है कि अब प्राइसेस इतनी कम हो गई और अब ये वो पोजीशन है जहाँ पे अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर लेते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है। वैसे प्रॉपर्टी के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि उसके लिए कोई भी टाइम आइडियल टाइम है। बिल्कुल ऐसे होता है। लेकिन अभी सैफ, अगर हम बात करते हैं, मैं चलें अपनी बात करती हूँ, अगर मैं 50 लाख की कहीं इन्वेस्टमेंट करती हूँ, मैंने ख़रीद ली, प्लॉट मैंने ले लिया, सेल नहीं हो रहा आगे, ये एक रियलिटी है जी, जिसको आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगी। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है कि हम मीडिया में बैठ के ये बोलेंगे नहीं जनाब आप ले लें, आपको इतना प्रॉफिट होगा। क्लाइंट की हमसे ज़्यादा वर्किंग है, उसको पता है मार्केट में क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो 50 लाख रुपए मैं फंसा के बैठ जाऊँ मार्केट में? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब मार्केट तेज़ होती है ना, ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त आपकी सेल परचेज भी ज़्यादा होती है। तो आज ओबियसली अगर प्राइसेस कम है तो उसकी मेन रीज़न ही यही है कि आपकी सेल रेशो कम है। सेल रेशो ज़्यादा होती तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस भी आपकी होती, डाउन ना होती। तो अब कम होने की वजह ही है। और आज अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं कर रहा। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड का टाइम ही नहीं। आप अपने लोगों को, आपके जो भी व्यूअर उनको बताएं कि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड का टाइम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेड का टाइम है। एक अच्छी, एक आपको कम कीमत पे एक रीजनेबल लोकेशन पे प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी आज मिल रही है तो 6 महीने बाद, साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि पहले मार्केट बैठी हुई मार्केट, गिरी हुई मार्केट उठती है, कि जब स्टेबल होगी तो उनको फ़ायदा ही फ़ायदा। देखिए, 6 महीने साल की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह आप डॉलर के प्राइस देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, तकरीबन मेरे ख्याल में 230 पे आ चुका है, 200 इस पे आ चुका है। ये पेट्रोल की आप कीमतें देखें कहाँ पहुँच रही हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही। उसकी बनिस्बत हम प्लॉट देखते हैं तो उसमें करेक्शन आई चली जा रही है, वो रेट डाउन होता चला जा रहा है। तकरीबन इस वक्त मार्केट की अगर हम बात करते हैं 10 लाख रुपए, ये मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही है, इससे 10 लाख तो कम रेट हो ही चुका है मार्केट का। अब इन्वेस्टर तो देखें 6-6 महीने, वो लास्ट 6 महीने से तो वेट कर ही रहा है ना, ऑलरेडी उसको साल तो हो चुका है, अब वो 1 साल और वेट करे आपके ख्याल में? मैं आपको बात बताता हूँ, होता ये है कि अगर हम आज की बात करें, जो पिछला टाइम गुजरा उसमें ये हुआ कि जिन लोगों ने निकलना था वो लॉस करके निकले। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, लॉस किसको होता है? जिसको पैसे पड़े होते नहीं भी सेल करता, वो कहता है जी मुझे लॉस हो गया, क्योंकि वो एक कैलकुलेशन कर रहा होता है
तो जिस बंदे ने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट की है 20 लाख 50 लाख लगाया, इसमें सिर्फ 50 लाख लगाया, आज उसको 40 लाख पड़ा है, वो ये कैलकुलेट कर रहा है कि मुझे 10 लाख लॉस हो रहा है। मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि उसको और वेट करना पड़ेगा, लॉस नहीं होगा। लॉस किस दिन होगा? जिस दिन वो अपनी सेल करेगा। आज सेल टाइम नहीं, आज बाइंग टाइम, सिंपल है, बाइंग टाइम, बाइंग टाइम है। आप इस एंगल से देखेंगे आज सेल टाइम नहीं। आज अगर मुझे कोई मजबूरी है, कोई मुझे फंड लिक्विडेशन की ज़रूरत है, मैं आज को प्रॉपर्टी सेल करता हूँ, तो मुझे ये कंसीडर करना कि यहाँ मैं इतना लॉस कर रहा हूँ, दूसरी जगह जहाँ पे मैं उसको लगा रहा हूँ पैसों को, वहाँ पे मुझे कितना प्रॉफिट है। कंपैरिजन करूँगा, अगर मुझे वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट है जो यहाँ लॉस हो रहा है, तो मैं लॉस में नहीं हूँ। ये तो आपने अपने सर्कल को लेके जाना है। आपकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, एक पर्पज़ क्या है? पर्पज़ तो आपकी सर्कुलेशन है। आज का सर्कुलेशन स्लो है, अगर आपने यहाँ से लिक्विडेट करके कहीं और लगाना है, फिर आप कंपैरिजन करेंगे लॉस। तो आप क्या समझते हैं कि बड़े ऑप्शंस हैं लोगों के पास, यहाँ पे क्लाइंट्स के पास बड़े ऑप्शन है, वो उसके पास अगर पैसे हैं, क्योंकि 50 लाख रुपए, मैं तो बहुत मिनिमम बजट पे बात कर रही हूँ, इससे कहीं ज़्यादा लोग पैसे लेके बैठे हुए हैं। स्टॉक एक्सचेंज आता है हमारा, गोल्ड आ जाता है, प्रेस बॉन्ड आ जाते हैं हमारे, या उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है, जो बेस्ट ऑप्शन है, मैं एज अ प्रॉपर्टी डीलर बात नहीं कर रही हूँ, ये मैं एक एज अ एंड यूज़र भी अगर मैं आपको बताती हूँ जी, तो प्रॉपर्टी आपके ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करें और चलें हम टाइम पीरियड लगा लेते हैं, होल्डिंग पावर अगर हमारे अंदर है, फ़ायदा देकर जाएगी हमें? देखिए, मैं आपको पहले तो बात बताता हूँ, प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के जैसे कहते हैं कि हब है कि कोई भी बंदा जिसके पास भी पैसे, जब भी उसके पास पैसे, सबसे पहले प्लॉट का, घर का, अपार्टमेंट का सोचता है, भले उसके पास ऑलरेडी 10 ही क्यों ना हो। सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी को फिर वही बात है ना, इसमें जैसे आपने कहा मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शन में ट्रेड करने के भी मल्टीपल जो ऑप्शंस है, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है, फिर उसके बाद आगे वैरायटी है, प्लॉट्स हैं, बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये सारी वैरायटी है। लेकिन समझने की बात ये है कि जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, उसके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और उसकी प्लानिंग क्या है। अगर आप प्लानिंग के साथ चलें, देखिए पूरे मुल्क में कोई भी बिजनेस इस वक्त फ्लोरिश नहीं कर रहा। अगर आप मुझे कहें कि जी प्रॉपर्टी स्लो है, फलां बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, डॉलर को आप कह सकते हैं कि शायद जो पैसे को पैसे भेजना चाहे उनके लिए शायद आज पहले की बात है। लेकिन डॉलर देखें, हर आम आदमी की बात नहीं है ना, कि मतलब मैं अगर एक आम एक सैलरी पर्सन हूँ, तो मैं क्यों, मुझे तो डॉलर का पता ही नहीं है ना, मैंने कभी ये किया। लेना देना नहीं आपको डॉलर से, आप मेरा महंगाई से लेना, जो स्टॉक एक्सचेंज से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो अपनी फैमिली के लिए एक प्लॉट लेना है, मुझे हो सकता है इन फ्यूचर उनके लिए घर बनाना हो। मेरी तो एक सिंपल से सोचिए, एक आम पब्लिक की हम बात करेंगे, हम एक एलीट क्लास पे या उनकी तरफ नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी पहले ही पीछे से बैकअप उनका बड़ा मजबूत है। उनके लिए ये मार्केट कोई मैटर नहीं करती कि मार्केट डाउन है या अप है। अच्छा चलें, दूसरा सवाल मुझे ये बताइए, मेरे क्लाइंट के ही सवाल आते हैं जो कि मैं ये आपसे पूछ रही हूँ। प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ हम आते हैं, लोग नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे। एक टाइम था, अगर मैं 2 साल पहले की बात करती हूँ, लोगों का बड़ा इंटरेस्ट था बहरिया टाउन में, क्योंकि हम बहरिया टाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बहरिया टाउन की ही बात करेंगे कि बहरिया टाउन में लोगों का बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ था प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ। लेकिन अब मैं देखती हूँ उनका रुझान कम होता चला जा रहा है। क्या वजह है इसकी? देखिए, रुझान बहरिया टाउन से कम नहीं हुआ, रुझान इस वजह से कम हुआ है कि अब लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे। जो हमने सारे फैक्टर डिस्कस किए उसकी बेस पे, ना सिर्फ प्रॉपर्टी को बल्कि किसी भी सेक्टर में कहीं भी इन्वेस्टमेंट चीज़ें लोग होल्ड करके बैठे हुए हैं वेट एंड सी की पोजीशन पे। तो आप ये नहीं कहें कि बहरिया टाउन में अगर आपकी नज़र में नहीं, बहरिया टाउन नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ प्राइवेट प्रोजेक्ट की, रीसेल नहीं है। देखिए, रीसेल भी बात है ना, वैल्यू कम क्यों हो रही है? मेरा सवाल है आपसे कि प्राइस से प्रॉपर्टी की कम कब होती है, क्यों होती है? रीसेल नहीं होती, जिससे रीसेल होना शुरू प्राइस बढ़ जाए। डिलीवर भी तो नहीं हो रहा ना, आप देखें। ये एक दूसरा क्वेश्चन है, डिलीवर क्यों नहीं हो रहा। देखें, बात यह है कि कोई भी एक प्रोजेक्ट छोटे से छोटा 2.5 से 3 साल का उसका टाइम लगता है। अब 2.5 से 3 साल पीछे जाके देखें, आज से कितने प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही अभी 1 साल 1.5 साल पहले हुआ। अभी आप देखें बहरिया टाउन में आपको कितने सारे स्ट्रक्चर, मैं किसी प्राइवेट बिल्डर की उसमें नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक जनरल आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखें 1 साल में कितने प्रोजेक्ट खड़े हुए। 1 साल पुरानी आप अपनी कोई एक ड्रोन की वीडियो उठाएं, अपने क्लाइंट पर शेयर करें और आज की वीडियो शेयर करें, ये इतने प्रोजेक्ट कहाँ खड़े हो गए। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ, इधर जनाब पे जाते हैं, लिबर्टी की तरफ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमें खुद फील नहीं होता कि यार ये तो कहाँ से आ गई बिल्डिंग, पता नहीं चलता। कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। देखें, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट। आज मैं जितने भी अपने बिल्डर दोस्तों से मिलता हूँ, वो एक ही मुझे बात करते हैं कि यार इस वक्त अगर कुछ सेल हो रहा है तो वो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो रहा है। हाँ, वो आपसे वाली बात मैं ज़रूर उससे एग्री करूँगा कि पहले अगर हमारे एक हफ्ते में 10 यूनिट सेल होते तो आज शायद 8 होते होंगे, शायद 9 होते होंगे, लेकिन हो ही रहे। अच्छा, हो क्यों रहे? एक तो वजह ये है कि यहाँ पे डायरेक्टली टैक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है इसके ऊपर नहीं है। दूसरा ये कि आपको इजी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तीसरा ये कि हर बंदा प्लॉट लेके घर नहीं बनाना चाहता। ये एंड यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, उसको अपार्टमेंट चाहिए, ऑफिस चाहिए। तो बेसिकली एंड यूज़र ही प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में
नहीं, बिल्कुल है। देखिए, प्राइवेट प्रोजेक्ट की तरफ लोग जाना चाहते हैं क्योंकि कम डाउन पेमेंट पे उनको ये पता है कि 2 साल के अंदर हमें चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अभी तक यहाँ पे डिलीवर नहीं हो पा रहा। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, वो मुझसे ऑप्शन मांगता है, तो मैं खुद परेशान होती हूँ कि उसको किस प्राइवेट बिल्डर की तरफ लेकर जाऊँ कि जनाब ये टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, यहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट पुराने हैं, इसको हम 1 से 2 साल की बात नहीं करेंगे, उससे पहले से कहीं प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन अभी तक डिलीवरी की जानिब नहीं है, डिलीवर नहीं हो रहे हैं। ग्रे स्ट्रक्चर है, फिनिशिंग भी नहीं है उनकी। देखें, आप कैसे क्लाइंट को मोटिवेट कर सकते हैं कि जनाब आप इस तरफ आएँ? मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब भी किसी भी मार्केट में जाते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक लेवल पे नहीं मिलती। उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी मिलेंगी, कुछ लेवल पे मिलेंगी, और कुछ ऐसी मिलेगी जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपका सवाल कुछ बिल्डर्स के हवाले से या कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की तरफ से, तो वो आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। ये एक आइडियल मार्केट नहीं हो सकती कि जो भी टाइम दिया गया, जो भी कमिटमेंट है, जो भी जिस तरह की फिनिशिंग है, उसी में एग्जैक्टली इसी तरह उसमें वेरिएशन आएंगी। लोग शायद प्रोजेक्ट डिले भी करेंगे या बहुत टाइम से पहले भी बनाएंगे। वेरिएशन तो है और है नहीं, इसमें तो कोई दूसरी है ही नहीं। बेस्ट ऑप्शन, सबसे लास्ट में मेरा सवाल है, आप प्रॉपर्टी को ही समझते हैं कि यहीं पे इन्वेस्टमेंट की जाए, और क्यों समझते हैं? मैं आपको बताता हूँ अभी हो क्या रहा है। हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट्स में लोग अपने बहरे टाउन के प्लॉट्स वो मर्ज करा रहे हैं। पहले क्या होता था कि लोग प्लॉट्स भी खरीदते थे और लोग आके हमारे से अपार्टमेंट भी खरीदते थे, ऑफिस भी खरीदते थे। आज कितने जो हमारे प्लॉट्स हैं, लोग कहते हैं ये हमारा प्लॉट्स है, ये नॉन प्रोडक्टिव है, इस वक्त प्राइसेस डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, या पता नहीं बिक रहा है नहीं बिक रहा, हम उसको छोड़े, हमने लेना है अपार्टमेंट, आप वही मर्ज कर लें। वो प्लॉट अपना ऑन ग्राउंड प्लॉट देते हैं और यहाँ पे ऑफिस और अपना अपार्टमेंट बुक करवा लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर मैं समझूं तो सेफ जिसे कह सकते हैं ना, और ईजीएस्ट वे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जिस चीज़ से वो है, वो ये जो कैपिटल गेन टैक्स है, और इसी तरह जो ट्रांसफ़र फीस बढ़ गई हैं, आप प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तब भी टैक्स बढ़ गया है, परचेज करते हैं तब भी बढ़ गया है, एमनेस्टी स्कीम जो थी वो ख़त्म होगी, इसके बाद बैंक के मार्कअप रेट बढ़ गए हैं, इसके बाद लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे, बिल्कुल यहाँ पे स्टक होकर बैठा, उनके लिए बेस्ट मार्केट यही है। चलिए सैफ, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपसे बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। व्यूअर्स, हमारे इस डिस्कशन में यकीनन आपके बहुत सारे वो सवालात क्लियर हुए होंगे कि जो कि मैं आपको अपनी वीडियोस में जवाब देती हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि मार्केट के उन लोगों से भी आपकी डिस्कशन या आपके उन सवालात का जवाब दिलवा सकूँ कि जो आपके जहनों में आते हैं। प्राइवेट बिल्डर्स के लिए बहुत लोगों की विलिंग भी हैं और डरते भी हैं करने के लिए। तो यकीनन सैफ की बातों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि आपके लिए प्रॉपर्टी ही बेस्ट ऑप्शन है, जो कि हम समझते हैं। इसके अलावा भी आपके जहन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे ज़रूर रब्ता करें। हम आपके सवालात का जवाब अपने प्रॉपर्टी तलाश के चैनल से ज़रूर देंगे। ये तलाश अब आपके साथ।